हेलो दोस्तों, बॉलीवुड में वैसे तो आपने कई अभिनेत्रियां देखी होंगी जिन्होंने माँ का किरदार निभाया, पर एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया। शायद ही ऐसी कोई दूसरी अभिनेत्री रही जिन्होंने ऑन स्क्रीन माँ का किरदार इतनी बखूबी से निभाया। बॉलीवुड में आपने एक ऐसी माँ तो देखी होगी जो हमेशा गरीब लाचार माँ का किरदार निभाया, अपने बिछड़े बच्चों को याद करके रोती और दुखी रहती। हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं वह सबसे ज्यादा अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन माँ बनी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं निरूपा रॉय, जिन्होंने ज्यादातर माँ का ही किरदार निभाया और बच्चों को बचाने के लिए हर समय या तो प्रार्थना करती रही या दुखी झेलती रही। अपने 5 दशक के लंबे करियर में उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में एक्टिंग की। निरूपा रॉय को बॉलीवुड में माँ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं निरूपा रॉय के बारे में कुछ अनसुने किस्से। निरूपा रॉय, जिनका असली नाम कोकिला किशोर चंद बालासारा था, 4 जनवरी 1931 को गुजरात के एक गुजराती फैमिली में जन्मी। निरूपा रॉय को हिंदी सिनेमा में क्वीन ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने माँ के किरदार को बखूबी अच्छी तरीके से निभाया है, जिसे देखने के बाद हर किसी के मन में उनके लिए प्यार उमड़ जाता है। उनके पिता का नाम चंद्र किशोर बालासारा, जो एक रेलवे में कर्मचारी थे। उनके माता पिता उन्हें प्यार से कहकर छिब्बी बुलाते थे। जब निरूपा रॉय महज 15 साल की थी तब उनकी शादी कर पिता ने कमल रॉय से निरूपा की शादी तय कर दी। जिस समय उनकी शादी हुई वह पढ़ाई कर रही थी, जिसके वह अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई। उनके 2 बच्चे हैं जिनके नाम योगेश और किरण है। 1946 में गुजराती फिल्म आई रनक देवी में उन्होंने बतौर हीरोइन से अपनी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में निरूपा रॉय को डायरेक्टर ओमी वाडिया ने अपनी फिल्म अमर राज के लिए कास्ट किया था। इस फिल्म में निरूपा रॉय के हीरो त्रिलोक कपूर थे। त्रिलोक और निरूपा की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इन दोनों स्टार ने एक साथ 18 फिल्मों में और काम किया। पति के कहने पर निरूपा रॉय ने 40 के दशक में आने वाली गुजराती फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। इस ऑडिशन से जुड़ी एक कड़वी यादें हमेशा उनके अंदर रहेगी। उस फिल्म के लिए निरूपा रॉय और उनके पति कमल रॉय दोनों ने ही अहम भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें निरूपा रॉय को लीड रोल तो मिल गया था, लेकिन उनके पति को रिजेक्ट कर दिया। बाद में उन्हें भी हटाकर अंजना को ये रोल दे दिया गया। साल 1983 में एक मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में निरूपा रॉय ने खुलासा किया उनका फिल्मी करियर उनके पति कमल रॉय के शौक के कारण हुआ था। उनके पति फिल्मों के बहुत शौकीन थे। वह फिल्मों में अभिनेता बनना चाहते थे। एक बार गुजराती न्यूज़पेपर में एक फिल्म के लिए अभिनेता की तलाश थी। वह अपनी पत्नी कोकिला के साथ एक अभिनेता रह चुके व्योम व्यास से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा वह अभिनेता बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। यह कहकर मना कर दिया गया कि उनकी पर्सनैलिटी अभिनेता बनने लायक नहीं है। व्यास ने कहा वो चाहे तो उनकी पत्नी को फिल्मों में काम मिल सकता है। वह मान गए। कोकिला का सफर निरूपा रॉय के रूप में एक गुजराती फिल्म से शुरू हुआ। फिल्मी पर्दे पर माँ के रूप में नजर आने से पहले निरूपा रॉय सुपरमैन का किरदार निभाने वाली पहली महिला थी। उन्होंने फिल्म अमर राज से ही हिंदी सिनेमा में अपना डेब्यू किया। 300 फिल्मों में काम किया और उनका फिल्मी करियर बेहद ही शानदार रहा। उन्होंने नौकरी, आंचल, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, इकबाल, गिरफ्तार, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनको असली पहचान एक माँ के रूप में मिली। वह हिंदी सिनेमा की माँ भी कहलाती है। फिल्मों में माँ बनने से पहले वह देवी माँ का किरदार निभाया करती थी। निरूपा रॉय ने 1940 से लेकर 1950 के दशक तक उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में काम किया। वह फिल्मों में देवी माँ बना करती थी। लोग उन्हें देवी के रूप में देखने लगे थे और उनके घर आकर उनके पैर छूते थे। अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा तक की माँ का किरदार निभाया उन्होंने बखूबी से। अमिताभ बच्चन की माँ का ऑन स्क्रीन किरदार सबसे ज्यादा निरूपा रॉय ने ही निभाया। फिल्म दीवार का सबसे सुपरहिट डायलॉग मेरे पास माँ है, इस डायलॉग ने इस माँ के किरदार को अमर बना दिया। पहली अभिनेत्री थी जिन्हें 3 फिल्म मुनीम जी छाया सेनाई में अभिनय करने के लिए निरूपा रॉय को 2004 में
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। निरूपा रॉय को साल 2001 के दौरान दहेज मांगने के अपराध में अरेस्ट किया गया था। साथ ही उनके पति कमल रॉय और बेटे किरण रॉय को भी जेल हुई थी। बहू ऊना रॉय ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाकर केस किया था। निरूपा रॉय का 13 अक्टूबर 2004 में हार्ट अटैक से निधन हो गया। निरूपा रॉय को मां के हर रोल के लिए फैन से बहुत प्यार बटोरा, लेकिन असली जिंदगी में उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो घर, परिवार और बच्चों से उन्हें कभी भी प्यार नहीं मिला। उनके जाने के बाद बच्चों में संपत्ति को लेकर विवाद रहा। साल 2015 में भी कमल रॉय ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। मौत के बाद बच्चों में संपत्ति को लेकर हमेशा झगड़ते रहे। बात कोर्ट तक पहुंच गई। निरूपा रॉय ने अपने पीछे 100 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, आपको निरूपा रॉय का कौन सा किरदार अच्छा लगा कमेंट में जरूर लिखें।